समस्या उभर के आ रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो इन तीनों मुद्दों पर बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी है। पानी का ऐसा जल जमाव वहां पर हुआ कि वहां के जो मार्केट है, एक हिसाब से समझिए कि डेड हो गया, यानी बंद हो। जिला का झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ राजकुमार जी हैं, जो जनसुराज के एक डिवोटी वर्कर हैं, और 2023 में जब जनसुराज का पदयात्रा चल रहा था प्रशांत किशोर का, उससे प्रभावित हुए, उनके नीति से प्रभावित हुए और जनसुराज ज्वाइन किया। इससे पहले किसी दल में नहीं थे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो जनसुराज पार्टी है, उसकी जो सोच है, उसका जो थीम है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसी के तहत पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और अगर समाज सेवा की बात करें तो राजनीतिक जीवन तो जनसुराज से शुरू किए, लेकिन समाज सेवा पूर्व से भी रहा है। सामाजिक जीवन में बहुत सारा ऐसा काम है जिस पे चर्चा करेंगे कि जनसुराज ज्वाइन करने के बाद इनके द्वारा जो दुर्गा पूजा होता है, उसमें लगभग 40 से 41 पंडालों में आर्थिक सहयोग किया गया, और जो सबसे सहयोग कम राशि रही वो 2100 रही। तो निश्चित तौर पे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सामाजिक क्षेत्र में भक्ति का मामला हो, कर्म और धर्म का मामला हो, इसमें भी उनकी अभिरुचि रही है। और अभी तक इनके द्वारा 3 शादी की गई, 3 लड़कियों की शादी की गई। वैसी लड़की जो गरीब थी उनकी शादी की गई। निश्चित तौर पे उसका जो पूरा खर्च रहा वो इनके जिम्मे रहा। जानेंगे कि आज के वातावरण में ऐसे लोग भी हैं जो शायद राजनीति को पेशा बनाए हुए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इसको कहीं ना कहीं समाज सेवा बनाए हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो प्रशांत किशोर की जनसुराज हो या और भी कोई पार्टी हो, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो आदमी समाज सेवा की भावना से आता हो, कुछ अच्छा करने की भावना से आता हो, और परिवार को अमीर बनाना नहीं चाहता हो। निश्चित तौर पे आज की राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि अगर एक बार विधायक बन जाए तो 3 पीढ़ी का पहले सोच लिया जाए। उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि आज भी चूंकि ये नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें समस्या क्या क्या है, क्या मानते हैं आज भी बड़ी और गंभीर समस्या क्या है आपके यहाँ? सबसे पहले तो आपके चैनल के चाहने वाला आदर नमस्कार करता हूँ। और रही बात झंझारपुर की, तो झंझारपुर में बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। हम लोग बात करते हैं झंझारपुर आरएस की, तो लगभग जब से बड़ी लाइन यहाँ पर बनी है, पानी का ऐसा जल जमाव वहां पर हुआ कि वहां के जो मार्केट है, एक हिसाब से समझिए कि डेड हो गया, यानी बंद हो गया। तो इस पर अभी तक कोई समाधान करने का प्रयास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बरसात में वहां पर सभी दुकानदारों को दुकान खाली करके अपने घर पर ले जाना पड़ता है। तो मार्केट की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है जल जमाव की। जी, जल जमाव के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या मानते हैं? स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो अनुमंडल हॉस्पिटल है जी, उसके रास्ते पर एक तो 200-250 गज की जो बीच की जो हम लोग अस्पताल उसको क्रॉस करके जाते हैं, उस बीच में लगभग बरसात के टाइम में 6 महीने पानी लगा रहता है, और हम लोगों को चप्पल जूता खोल करके उसको क्रॉस करके फिर हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये हमारी हॉस्पिटल की दुर्दशा है यहाँ पर। जी। तो आपका जो ये क्षेत्र है झंझारपुर विधानसभा का, ये लगभग 38 पंचायतों का, जी। तो क्या ये जो 38 पंचायत है आज भी विकास के पथ पे आगे बढ़ा है, या जहाँ पहले था वहीं अभी है? देखिए, विकास कुछ न कुछ तो हुआ है, लेकिन जो लोगों की मूल समस्या है उस पे कोई काम नहीं हो पाया है। बात हुई है तो यहाँ पर बिजली में कुछ सुधार हुआ है, सड़कों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अगर लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधा पर बात की जाए, तो इस सब पर बिल्कुल काम कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के इस सरकार में जो भी काम जमीन पे होना चाहिए वो शायद नहीं हुआ है। यहाँ पर जमीन पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोगों को देखा जाए तो गांव घर की सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो इन तीनों मुद्दों पर बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ। आपकी पार्टी का जो 5 संकल्प है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, महिलाओं को 4% सालाना ऋण हो, मजदूर का पलायन हो, इस तरह की जो बातें आई है, क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या आसानी से, या फिर ये भी जुमला रह जाएगा? देखिए, कहीं न कहीं काम करने की मकसद होना चाहिए। एक परिवार की हम बात करते हैं, किसी एक फैमिली की, तो अगर उसके यहाँ अगर 10,000 की ही इनकम है, तो सारा सिस्टम 10,000 में ही एडजस्ट कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो 20,000 के बारे में सोचता है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक फैमिली में अगर 3 लोग हैं, एक बच्चे हैं जो बीमार पड़ा हुआ है, दूसरा है जो उसको परीक्षा का फीस भरना है, और तीसरे व्यक्ति है जिसको घूमने जाना है। तो कहीं न कहीं एक गार्जियन होने के नाते उस फैमिली के जो भी गार्जियन होंगे उनका
मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए कि जो हमारे बच्चे बीमार हैं, सबसे पहले हम उनका इलाज करा लें, फिर जिसको फीस भरना है उसको फीस भरा जाए, फिर तीसरे व्यक्ति जो है उनको घूमने जाना है तो उसको भी, काम तो सभी करना है, लेकिन उसमें सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे बीमार हैं, पहले उसको इलाज कराना है। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग के यहाँ क्या होता है बिहार में खास करके, कि जो लोग बीमार हैं उसको सरकार कहती है कि बाद में देखेंगे, पहले उस पर आती है कि चलो हम लोग टूर कर लेते हैं। जैसे एक दो उदाहरण हम देना चाहेंगे कि एक देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों के गांव घर में एक पानी टंकी लगा, जल नल योजना, तो ये बिहार के लिए शहर के लिए हो सकता है कि ये कारगर है, लेकिन हम लोगों के गांव देहात में इसका कोई उपयोग नहीं। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पोखर में जो घाट बन रहा है, जब घाट की जरूरत थी तभी बनी नहीं, अब घाट की जरूरत नहीं तो वहां पर 15 लाख 20 लाख का योजना उसमें सरकार लगाती है। तो लगता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अगर स्कूल में अगर बाउंड्री नहीं है, वहां पर संसाधन नहीं है, टीचर नहीं है, अगर स्कूल में किताबें नहीं है, तो उसको देखना जरूरी है, न कि पोखर में घाट बनाना और ये पानी टंकी लगाना। जो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है या सांसद की होती है वो बड़ी होती है। मुखिया जी भी घाट बनवा सकते हैं, समिति और जिला पार्षद भी बनवा सकते हैं, लेकिन क्या अगर एक विधायक और सांसद चाहे तो कोई उद्योग धंधा लगा सकते हैं, कहीं से कुछ इंडस्ट्री आ सकता है, तो इस पे काम करना चाहिए क्या? देखिए, अभी तक तो इस टाइप का कुछ झंझारपुर हुआ नहीं, और मुझे भी लगता था कि सरकारें भी कहती थी और लोगों भी कहते थे कि बिहार में शायद फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, लोगों को शायद रोजगार नहीं दिया जा सकता है, और हमें भी ऐसा लगता था, तभी हमने 2016 में यहाँ से प्लान कर गए। लेकिन जब दिल्ली गए तो वहां पर लगा कि नहीं भाई, बिहार ही बेहतर है, हम लोग वहीं पर कुछ करने का प्रयास करें। फिर वापस जब हमने बिहार आया तो यहाँ पर देखा कि नहीं, यहाँ पर मेहनत किया और लोगों का प्यार मिला, तो यहीं से 30 से 40 लोगों को हमने जो रोजगार दिया है इसी झंझारपुर में, तो मुझे अब लगता है कि हम इसको और विस्तार करके यहीं पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। एक सवाल यह है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, तब इच्छा शक्ति जगा के अपने लोगों को रोजगार दिया, और निश्चित तौर पे आपके परिवार से 70 से 75 लोग रोजगार पा रहे हैं, परिवार से, और 600 के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपके व्यवसाय से अपना जीवन यापन होता है। तो निश्चित तौर पे 700 लोग तो आपके साथ ऐसे जुड़े हैं, बाकी आपने 600 जनसुराज से भी लोगों को जोड़ा है। क्या लगता है कि ये लोग जो जुड़े, ये राजकुमार जी के नाम पे जुड़े या फिर पार्टी के बैनर तले? दोनों चीजें हैं इसमें, किसी एक को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार जी के अगर छवि अच्छे हैं, लोग उनको जानते हैं, तो राजकुमार जी के द्वारा जनसुराज में उनको लाया गया है, और जनसुराज का भी विचारधारा कहीं ना कहीं अच्छा है, जो लोगों को हम उनको बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं, राजकुमार जी और जनसुराज जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार के लिए बेहतर है, तो लोगों को इच्छा शक्ति जगती है कि नहीं, हमें जनसुराज में जुड़ना चाहिए। ये जो आपके अभी माननीय विधायक है, बिहार सरकार के मंत्री है नीतीश मिश्रा जी, निश्चित तौर पे आपने अप्लाई किया है, तो आपकी भी अपनी एक रणनीति होगी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या लगता है इनको यहाँ चुनाव हरा देना आसान होगा क्या? देखिए, ये तो जनता का अपना फैसला होता है, लेकिन हम लोग उसमें पूरा प्रयास करेंगे। और रही बात झंझारपुर की, तो यहाँ की जनता बिल्कुल इस चीज से त्रस्त है कि जिनको हम आज 15 साल से 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, वो झंझारपुर में अगर बात कीजिए तो आज तक वो अपना एक स्थानीय ऑफिस तक नहीं बनाए हैं। वो बाहरी हैं, बिल्कुल हैं, यहाँ एक ऑफिस तक नहीं बनाए हैं जी। जो लोग यहाँ 15-20 साल में एक ऑफिस जनता के लिए नहीं बना पाए, यहाँ की जनता को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, दुख तकलीफ होगी, तो वो कहाँ जाएंगे मिलने के लिए। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक वोट देते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ धरातल की अगर लोगों की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि हम लोगों को सिर्फ वोट ठगा गया है, और विकल्प न रहने के कारण अभी तक उनको लोग वोट करते आ रहे हैं, और लोगों के बीच में अब विकल्प नया बन के आया है। बिल्कुल, जनसुराज एक विकल्प बना है और लोग उसकी तरफ उम्मीद बड़ी नजर से देख भी रहे हैं। बिल्कुल, जनसुराज भी एक नया विकल्प बना है, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के लिए सोचते हैं। और झंझारपुर में भी यहाँ एक विकल्प के रूप में नए लोग, कई चेहरे आए हैं, लोगों को अब लगने लगा है कि ना भाई, झंझारपुर में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग राजनीति, इसलिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। बता तो दिए कि यहाँ जो हमारे यहाँ के जो अभी विधायक हैं,
जी। 20 साल में एक अपना कार्यालय यहाँ पर नहीं बनाए, जहाँ पर लोगों की समस्या को सुना जा तो सके, उसी से देखा अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास कितना हुआ हो। बस और क्या बता सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर धरातल पर कुछ काम हुआ ही नहीं है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको मौका देती है और जनता चुनाव जिता के विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता हमने इससे पहले आपको एक उदाहरण में देकर के बताया भी था कि एक फैमिली जो हमारा झंझारपुर है, जब कभी हमें मौका मिलती है, तो सबसे पहले हमें जो भी फंडिंग आगे से मिलेगा, हम लोग हर पंचायत में एक आम सभा कराएँगे, वहाँ से लोगों को पूछेंगे कि आपके क्षेत्र में ज़रूरत क्या है? आपके क्षेत्र में सबसे पहले ज़रूरत क्या है? जहाँ जिस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत होगी, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनेगी, जहाँ शिक्षा की स्कूल की व्यवस्था करनी होगी, वहाँ स्कूल की व्यवस्था होगी, और जहाँ पर विवाह भवन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर विवाह भवन बनाया जाए। ये ऐसा जनता नहीं तय करेगी कि उनको ज़रूरत क्या है। बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए हम सरकार से भी लड़ेंगे, भाई हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना कि रोड सड़क की। बिल्कुल। पहले हॉस्पिटल तो बना दीजिए, फिर रोड सड़क हम लोग बनाएँगे, इसके लिए हमको जहाँ लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ के जनता की जो मुख्य माँग होगी, पहली उस पे जो काम प्राथमिकता होगी, उस पर हम लोग पूरा जी-जान से प्रयास करेंगे उसका भरपाई करने का। चलिए राजकुमार जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। शुरू करें? ये थे राजकुमार जी, जो जन स्वराज पार्टी की एक डिवोटी वर्कर है और झंझारपुर के प्रबल दावेदार हैं, भावी प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो जमीन पे कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव डिक्शनरी में होता ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, और जो लोग अपने नाकामी को छिपाते हैं, शायद वो असंभव शब्द जोड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर इच्छा शक्ति हो तो पत्थर पे भी निशान बनाया जा सकता है। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से काम किया जाता है सामाजिक क्षेत्र में, किसी पद पे नहीं रहते हुए, वो चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, गरीब बच्चियों की शादी का मामला हो, या फिर किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो पूजा का, बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और यही कारण है कि लोगों ने इनको सराखों पे बिठाया है। जो एक संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हुए आदमी को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों के सुख-दुख में खड़ा रहना। अब यहाँ फैसला करना होगा पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को और यहाँ की जनता को कि अगर इनके जैसे लोग, युवा लोग आते हैं और अपनी इच्छा शक्ति जगाते हुए जो काम कर रहे हैं, अगर इसी उम्मीद के साथ लोग अगर मदद करते हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी जो सोच है, वो सराहनीय है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, उसके समाधान के लिए यहाँ के लोगों को से जानना ज़रूरी है कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पार्टी सही से विचार करती है, तो निश्चित तौर पे झंझारपुर सीट सबसे आसान और सबसे सेफ माना जाता है। उसका उदाहरण युवा शक्ति है। अगर इनको पार्टी मौका देती है, तो निश्चित तौर पे इस चुनाव को जीतना बहुत आसान होगा।